नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनान्यरायो धम्मदया मे वंदे गम्मक कारणं शुद्धम। बोलिए दिनवाणी मात की जय हो, बोलिए सती मात की जय हो। सुदृष्टि त्रिगुणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। 41वां पर्व चल रहा है, बस 1-2 दिन और फिर उसके बाद ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही पंडित साहब ने रट लगा दी है अंत्य मंगल बार बार। उनकी दृष्टि से तो 2-3 पर्वों से ही समापन की ओर चल रहे हैं, फिर मंगलाचरण समाप्ति का मंगलाचरण कर रहे हैं। तो एक ही भाव स्तोत्र की चर्चा कल आई थी, वादिराज मुंडराज की कथानक कि किस प्रकार उन्होंने बात की थी, और दूसरा भक्तामल स्तोत्र की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। भक्तामल स्तोत्र निर्माण की कथा कहते हैं, पेज नंबर 542 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। भक्तामल स्तोत्र निर्माण की कथा। उज्जैनी नगरी के महाप्रतापी राजा राजसिंह की मां सती सची के समान रूपवती रत्नावली रानी के पुत्र नहीं होने के कारण राजा सदा चिंतित रहता था। एक बार मंत्री ने उनसे कहा कि हे नाथ, धर्म के प्रसाद से सब कुछ होता है, अतः धर्म सेवन कीजिए। एक दिन परिवार सहित वन को जाते समय एक सरोवर के तीर पर मुंज वृक्ष के नीचे एक बालक रखा हुआ राजा ने देखा। उसने उसे उठाकर मुंज कुमार नाम रखकर रानी को दे दिया। वह बालक अपने रूप गुण सहित बढ़ने लगा। क्या बात आई है, उज्जैनी नगरी अभी जाके आए है ना, उसी उज्जैनी की बात है। वहाँ महाप्रतापी राजा राज सिंह और उसकी पत्नी का नाम रत्नावली था, संतान थी नहीं उसके। तो मंत्री ने कहा था कि तुम धर्म मार्ग में लगो, धर्म के प्रसाद से सब कुछ मिलता है भैया, तुम तो धर्म वर्म तो करते नहीं और सब चाहते हो तो कहाँ से होगा। तो उनको बात जज गई और वे धर्म मार्ग में लग गए। और इधर देखो तो परिवार वन में गए थे, वहाँ पर एक लड़का मिल गया, किसने छोड़ दिया होगा, आजकल भी छोड़ देते हैं बहुत, व्यवस्था कर रखी है, पालना झूला भी लगा रखा है, हो जाए नहीं पहले तुम डाल दो भैया, यहाँ से झाड़ियों में तो फेंको, है ना। तो मुंज वृक्ष के नीचे एक बालक रखा हुआ राजा ने देखा, वहाँ किसने रखा होगा, जैसा भी हो। कुंती ने भी तो कर्ण को मुंज बॉक्स में फेंक डाल दिया था, किया था ना, क्योंकि वो शादी के पहले हुआ है कुंती के पुत्र। बोलो हाँ, और तो मुंज वृक्ष के नीचे रखा, तो उसका नाम ही क्या रख दिया, मुंज कुमार। कुछ दिनों के बाद रत्नावली रानी को भी गर्भ रहा। अब क्या हो गया, फिर खुद के भी 9 माह पूर्ण होने पर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सिंह कुमार रखा गया। अनुक्रम से बढ़ते बढ़ते तरुण होने के बाद राजा ने उस सिंह कुमार का विवाह शुभ नामक राजा की पुत्रियों के साथ कर दिया। उस लड़के का नाम क्या रखा, सिंह कुमार। और वो बड़ा हो गया, शादी भी हो गई।
उनमें से मृगावती रानी के गर्भ से 2 युगल पुत्र हुए। फिर मृगावती रानी के गर्भ से 2 युगल जुड़वा पैदा हो गए। उनसे बड़े का नाम शुभचंद्र और छोटे का नाम भर्तरी रखा गया। समझ आ गया अब आपको? शुभचंद्र और जिसका उल्लेख कल किया था मैंने, आपको याद हो तो, हाँ, शुभचंद्र और भर्तरी है। संसार से उदास राजा राज सिंह ने एक दिन मुंज को राज्य और सिंहल को युवराज पद देकर स्वयं यति पद धारण कर आत्मकल्याण किया। राजा राज सिंह ने क्या किया? मुंज को राज्य दिया। क्यों दिया? बड़ा वो बड़ा था तो बड़े को राजपद मिलता है। छोटे को राजकुमार बनाया और दीक्षा ले ली उन्होंने। अब यहाँ पर तो कहानी बहुत कुछ हो सकती थी भाई। अब खुद का लड़का हो गया तो उसको क्या करे? अब शादी इसकी लिखी, उसके बारे में तो लिखा भी नहीं, शादी कराए कि नहीं कराए कुछ। कुंवारा होगा वो तो कुंवारे को राजा नहीं बनाते, शादी के बाद बनाते हैं। तो इसलिए इसको राजा बनाया, इसका मतलब शादी हो गई। सिंहल को युवराज पद देकर स्वयं यति पद धारण कर आत्मकल्याण किया। राज्य करते हुए राजा मुंज ने से एक दिन वनखेड़ा से वापस आते समय एक मंदिर के द्वार पर कुदाल नामक विद्या को सिद्ध कर लेने वाले एक तेली ने कहा कि हे राजन, मुझे विद्या सिद्ध हो जाने के कारण मेरे समान बलशाली इस पृथ्वी पर कोई अन्य नहीं है। क्या कहा? राज्य करते हुए राजा मुंज से एक दिन क्या हुआ? वनखेड़ा करते हुए वापस आ रहे थे कि मंदिर के द्वार पर वो देखा तो एक कुदाल नाम की विद्या को सिद्ध कर तेली, मोदी जी भी तेली है, समझाएंगे? तेली ने कहा कि हे राजन, मुझे विद्या सिद्ध हो जाने के कारण मेरे समान बलशाली इस पृथ्वी पर कोई अन्य। किसने कहा? तब राजा ने कहा कि तुम नीच कुल वाले को विद्या का इतना बल हो ही नहीं सकता। क्या कहा? तुम नीच कुल वाला होगा, जितनी शक्ति नहीं हो सकती। इस पर तेली ने दोनों हाथ से जोड़ लगा विद्या का कुदाल पृथ्वी में गाड़ कर कहा, यदि कोई योद्धा है तो इसे निकाले। राजा द्वारा सामंतों से निकालने के लिए कहे जाने पर सभी सामंत बड़े बल्ले मल्ल भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देने के बाद भी कुदाल को नहीं निकाल सके, परंतु राजा सिंहल ने उठकर उसे एक हाथ से ही निकाल दिया। सिंहल ने तो निकाल दिया और बाकी कोई। बाद में सिंहल ने एक हाथ से कुदाल गाड़ कर कहा कि इसे निकालो तो जाने। अब तब तेली अपने विद्या बल से भी उसे नहीं निकाल सका। वो पहले उसमें शक्ति थी, अब इधर का के तेरी ताकत तो तू निकाल। राजा के मल्ल सुबट थककर भी उसे नहीं निकाल सके। इतने में राजा सिंहल के दोनों पुत्रों ने आकर पिता से कहा कि हे प्रभु, हमें इसे निकालने की आज्ञा दीजिए। किसने कहा? राजा सिंहल के 2 पुत्रों ने। राजा ने हंसकर कहा कि हे पुत्रों, तुम्हारे यहाँ काम नहीं है, तुम तो अपने समान बालकों के साथ क्रीड़ा करो। तब कुमार ने कहा कि हे नाथ, बिना हाथ लगाए निकाल दे तो अपने पुत्र जानना। क्या कहा? कि तुम ये भी कमाल देख लो, हम हाथ भी नहीं लगाए निकल जाए तो अपना पुत्र जानना। इस प्रकार हठपूर्वक पिता से आज्ञा लेकर अपने मस्तक के केश कुदाल में उलझाकर उन्हें खींचकर झटक कुदाल को निकाल दिया, बालों से निकाल दिया। बाल डाले, हाथ लगाई नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे। देखो यूं कहा था,
हाथ लगाया नहीं, वो निकाल भी दिया। है ताकत की बात की नहीं। ये देखो, ये कुछ विशेषताएं हैं, इसे ये समझना चाहिए कि शक्ति का प्रदर्शन स्वतः राजाओं में जो बनता है ना, उसके शरीर की शक्ति भी उस टाइप की हो जाती है। ऐसे नहीं बने राजा कोई, उसमें भी इतनी शक्ति सामर्थ्य होनी चाहिए। भरत जी इसका उदाहरण है कि नहीं? हाँ, बात करेंगे ठीक है, लड़ते तो हम हैं और नाम इनका होता है। लड़ते तो हम हैं और नाम उनका। ठीक है भैया, तू भी देख ले भाई, शक्तिवान सामर्थ्य किसकी जलती है? तो जो बैठे हैं ना, ये जितने बड़े बड़े जो भी बने, उनका कहीं न कहीं पावर काम करता है, उनने भी काम करता है, शरीर की ताकत, सब बहुत सारी चीज़ें काम करती है। जो राजा हर को नहीं बन जाएगा। हे नाथ, बिना हाथ लगाए निकाल दे तो अपने पुत्र जानना। इस प्रकार हठपूर्वक पिता से आज्ञा लेकर अपने मस्तक के केस कुदाल में उलझाकर उन्हें खींचकर झटक कर कुदाल को निकाल दिया। अब बालों से निकाल सकते हो आप? चलो एक कील निकाल दो, जनो जाने दो। आप अपने बालों से एक घड़ी को ऊंची करके बता दो मेरे को, चलो। और उन्होंने शक्ति कितनी होगी। इनका पौरुष देखकर राजा मुंज ने मंत्रियों से कहा कि इनकी विद्यमानता में मेरा राज्य नहीं रह सकता, अतः इन्हें मार डालो। इनका पुरुष देखा तो राजा मुंज ने क्या कहा मंत्रियों से, ये रहेंगे तो फिर अपना तो राज करना मुश्किल है। जैसे कृष्ण जी ने नेमी की शक्ति को देख करके जैसे कृष्ण ने देखा नेमी की शक्ति इतनी है, उन्होंने भी वैराग्य का प्रबंध किया और नेमी को दीक्षा हुई नहीं हुई। ऐसे यहाँ भी देखो, तब किसी मंत्री ने कुमारों से कहा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें मारना चाहते हैं, अतः तुम एक दिन यहाँ से भाग जाओ। भैया, तुम्हारे बाबा मतलब बड़े पापा, आज की भाषा में ताऊ जी, तुम्हारे ताऊ जी तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। इस पर उन दोनों कुमारों ने अपने पिता से कहा कि हे नाथ, राजा मुंज हमें मारना चाहता है, अतः हमें क्या आज्ञा है? राजा सिंह ने कहा कि जो तुम्हें मारना चाहता है तुम उसे मार डालो, इसमें कोई दोष नहीं है, ये राजनीति है। राजनीति तो यही है भाई, तू अपने सामने लड़ाई करेगा तो अपने उसका बदला होगा। राजनीति तो ऐसी चलती है। राजनीति में पिता पुत्र को भी नहीं छोड़ते भैया। पिता के ऐसे वचन सुनकर शुभचंद्र और भर्तृहरि दोनों कुमारों ने कहा कि हे नाथ, वे तो हमारे लिए आपके समान हैं, हम बाबा को कैसे मारें? तत्पश्चात संसार से उदास हो, विरक्त हो, दोनों भाइयों ने तप धारण कर लिया कि जैसे आप हो वैसे वे हैं। अब देखो, पिता ने तो कह तो दिया, पर बेटों में अक्ल। इधर देखो तो मुंज कुमार की भी आयु शेष, नहीं तो उनको वे करते तो मार सकते थे, क्योंकि वो तो ताकतवर था नहीं मुंज कुमार इतना। तो समझाए कि नहीं? वो तो किसकी संतान है भी पता ही नहीं है ना, है वे किसकी संतान है तो पता ही नहीं है, और वो शक्तिवान भी इतना नहीं है, और ये तो दोनों शक्तिवान इतने तो कर सकते। परंतु ज्ञानी जनों के विचार ही कुछ अलग होते हैं, जिनके जीवन धर्म में बीतना हो, जिनका मंगल होना हो, उनके परिणाम मंगल में होते हैं, उनको दूसरों के प्रति खोटे भाव नहीं आते हैं। सरो दीदी कहाँ चले गए? यहाँ तो लड़ाई हो गई और आप सो रहे हो। हाँ, मारने की बात हो गई। बेटे को देखो, बड़े पापा होकर के भी
अपने भाई के पुत्र को मारने के लिए तैयार हैं, और भाई के पुत्र कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे समान है। ये दोनों फर्क देखो। और उन्हें वैराग्य हो जाता है, वे दोनों भाई तब धारण करने के लिए निकल पड़ते हैं। शुभचंद्र ने तो वन में जाकर धर्म धुरंधर गुरु के पास जिन दीक्षा धारण कर मुनियों अनेक तपों को द्वारा अनेक विद्या प्राप्त कर ली। शुभचंद्र तो दिगंबर मुनिराज के पास गए और जिन दीक्षा धारण की और अनेक विद्या प्राप्त कर ली। छोटे भाई भर्तृहरि ने वन में जाकर तापसी के व्रत धारण किए और अनेक अज्ञान में तप किए उसने। भर्तृहरि ने भी बहुत नीति शतक लिखा है, बहुत नीति की बातें लिखी हैं। हाँ है ना, अलवर के पास में पूरा इनका बना हुआ है आश्रम है। एक दिन वो वन में मार्ग भूल जाने से, भटकता भटकता त्रसावान हो जाने से जल खोजता हुआ एक वन में पंचाग्नि आदि अनेक तप तपने वाले एक तापसी के निकट पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? भटकते 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 भर्तृहरि द्वारा नमस्कार किए जाने पर उस तापसी ने उसे अपना नाम कुल बतलाने के लिए कहा। भर्तृहरि ने अपना नाम कुल बतलाकर उसकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उसने उसे कलंक की कुंभी भरकर देते हुए कहा कि इससे तांबा कंचन हो जाता है। ये कलंक की तुम्बी तुम्हें देता हूँ और इसमें ये विशेषता है कि तांबा भी क्या हो जाता है, इससे सोना हो गया। और आप भी सो रहे हो, सोना हो गया, इधर भी सोना हो गया, उधर भी सोना हो गया। सोना 78,000 हो गया आज तो जिया जी, आज तो सोना कितना 78,000 हो गया, क्यों नहीं पता? आज 78,000 है। सोना क्या रेट है आज? सोना क्या रेट है आज? हाँ 77,500 आया 78,000, ठीक है। और इधर देखो फ्री में सोना मिल रहा है, आप ले लो। हाँ हाँ अब देख लो, ये एक कलंक की तुम्बी भरकर दे दी, कहा कि इसमें तांबा कंचन हो जाता है, इसमें इस तुम्बी में। इसके साथ ही अनेक मंत्र तंत्र आदि चमत्कारिक विद्या भी दी। 12 वर्ष पर्यंत तापसी की सेवा करके भर्तृहरि ने बाद में गुरु के पास से उसे बनाने की विद्या भी सीख ली। सब पहले तुमने दी थी, अब वो कैसे बनता पूरा वो सब विद्या भी सीख ली। 12 वर्ष तक सेवा की और सब तंत्र मंत्र जंत्र फंत्र जो भी ये सब सीखे। तत्पश्चात भाई शुभचंद्र जी का समाचार जानने के लिए अपने शिष्यों को भेजा। अब ये बड़ा गुरु ये बन गया, तो अब अपने बड़े भाई की याद आई कि कहाँ भाई, बड़ा भाई क्या थे, युगल थे। हाँ? कहानी तो चल रही है, ये कहानी तो चल रही है। इतनी देर कहाँ गए थे, कहानी तो चल रही है। हाँ, शिष्यों ने शुभचंद्र को गंधमर्दन पर्वत पर ध्यानारूढ़ नग्न तन वितराग देखा। कहाँ देखा? शुभचंद्र को गंधमर्दन पर्वत पर ध्यानारूढ़ नग्न तन वितराग देखा। भर्तृहरि के शिष्यों ने 2 दिन उपवास से व्यतीत कर बाद में भूख से व्याकुल हो वहां से भागकर यहाँ आकर भर्तृहरि से कहा कि तुम्हारे भाई के पास लंगोट भी नहीं है। बेचारे खोजते 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 पहुंचे, भूखे प्यासे, फिर वापस भाग करके पहुंचे कि भूख तो बहुत लग रही है, खाना भी खाना पड़े। और जाके समाचार दिए कि तुम्हारा भाई तो बिल्कुल बिना लंगोट क्या है, ऐसी हालत है आपके भाई की। तो यहाँ आकर भर्तृहरि से कहा कि तुम्हारे के भाई के पास तो लंगोट भी, वे भूख से छीन हो गए
कौन? नहीं 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 नहीं, अरे जो समाचार ले गए थे वो शिष्य की बात है। अरे बात कान ही नहीं सुनते इसलिए गड़बड़ता। भूख से छीन हो गए थे। कौन? बर्तरी के शिष्य। अच्छा यूं, ये सब बता रहे हैं शुभचंद्र आचार्य के लिए, ठीक है। वो कह रहे हैं भर्तृ से कहा कि तुम्हारे भाई के पास लंगोट भी नहीं है, वे भूख से छीन हो गए हैं और तुम यहाँ राज्य भोग रहे हो। किसने कहा? शिष्यों ने कहा, क्योंकि भर्तरी के भाई शुभचंद्र सभी से दुबले पतले थे ना, तो उन्होंने कहा जा करके, वो पहले जो बात आई ना भूखे थे वो तो उनकी बात थी, और नीचे जो दूसरी बार बात आई है वो शुभचंद्र के लिए आई है। समझाया कि नहीं? हाँ अब बराबर हुआ। तुम यहाँ राज्य भोग रहे हो। किसको कहा? भर्तरी को। किसने कहा? उनके शिष्यों ने। अपने में से कुछ भाई को दे दो जिससे उनकी दरिद्रता नष्ट हो जाए, क्योंकि भर्तरी यहाँ पर एक तरह से बड़े साधु बन गए, मोटे, तो इसलिए उनका राज कर रहे हो तुम, और तुम्हारे पास सब सुविधा। तब भर्तरी ने कलंक का तुम्बा आधा भरकर भाई के पास भेजा, आधा तुम्बा भरकर भेज दिया। शुभचंद्र ने उसे पत्थर पर डाल दिया, फेंक दिया। तब शिष्यों ने आकर भर्तरी से कहा कि वह भाग्यहीन है, उसने कलंक का तुम्बा पत्थर पर डाल दिया। आपने इतनी मेहनत से सब भेजा, पर वो भला आदमी ऐसा पागल समझो कि उसने तो, वो तो भाग्यहीन आदमी है। इस पर भर्तरी ने स्वयं शुभचंद्र के निकट जाकर बड़े भाई को पिता के समान समझकर विनय पूर्वक उन्हें नमस्कार कर कलंक की तुम्बी आगे रख दी। तुम्बी में क्या है? यह शुभचंद्र जी द्वारा पूछे जाने पर भर्तरी ने बताया कि हे प्रभु, इसमें तांबा का कंचन करने का गुण है। यह सुनकर शुभचंद्र जी ने तुम्बा उठाकर शिला पर पटक कर उसे नष्ट कर दिया। यह देखकर भर्तरी ने कहा कि हे भाई, अनेक राज संपदा का कारणभूत द्रव्य आपने नष्ट कर दिया, यह अच्छा नहीं किया। कितनी मेहनत परिश्रम करके मैंने ये सब 12 साल तपस्या की, ये विधि सीखी, और आपने क्या किया? ये उनको लगा कि भाई पागल हो गया, देखिए कपड़े भी नहीं पहन रहा है, भूखा भी है, ये सब ऐसा कर रहा है। हे भाई, 12 वर्ष पर्यंत गुरु की सेवा करने के बाद ये मुझे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भर्तरी को खेद खिन्नता देखकर शुभचंद्र जी ने कहा कि हे वत्स, राज्य छोड़कर वनवास करते हुए भी तुमने कलंक नहीं छोड़ा। कलंक तुम भी ये कलंक नहीं छोड़ा। यह कलंक मुनीश्वरों के लिए कलंक के समान होने से छोड़ना ही योग्य है। क्या कहा? यह कलंक मुनि राजों के लिए कलंक है, ये छोड़ने योग्य है, क्योंकि समस्त परिग्रह का त्याग कर मुनिराज बने हैं। फिर ये परिग्रह की बात कहाँ से आई? हाँ, अब चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के कहाँ से मिल रहे हैं भाई? अब ये सिक्के क्यों मिल रहे हैं? ये नोट क्यों मिल रहे हैं? काम ही क्या है? हमने तो त्याग दिया सब। हे वत्स, तुम्हारे कलंक से पत्थर तो कंचन नहीं हुआ, तथा तुम्हें स्वर्ण की चाहे तो ये देखो। इतना कहकर शुभचंद्र ने अपने पैर के नीचे की धूल लेकर एक बड़ी शिला पर डाल दी, जिससे संपूर्ण शिला कंचन की हो गई। क्या कहा था? कलंक, यह कलंक मुनीश्वरों के लिए कलंक के समान है, जो छोड़ने योग्य है। भर्तरी को शुभचंद्र ने कहा कि मुनिराजों के लिए, साधुओं के लिए ये कलंक है,
ये छोड़ने योग्य है। परिग्र का क्या काम? परिग्र के लोभ में तो बड़े पापा ने अपने को मारने की धमकी दी। धमकी क्या दी? कैद आदेश दिया था। हे वश, तुम्हारे कलंक से पत्थर तो कंचन नहीं हुआ। बोलो, ये तांबा तुम्हारे इस कलंक में तांबे को सोना करने की ताकत है, पर पत्थर को सोना कर सकता है क्या तुम्हारा कलंक? नहीं कर सकता ना। फिर देखो हम कमाल बताते हैं। और तुम्हें स्वर्ण की चाहे तो ये देखो, तुम्हें सोना चाहिए ना, तो ये देखो लो, अपने पैर के नीचे से धूल उठाई एक जरा सी और शिला पर डाली, पूरी शिला क्या बन गई? सोना ही सोना, सोना ही सोना। देखो अब यह अतिशय देखकर भर्तरी बड़े भाई के पैरों में झुक गया। ये तो मेरे से बड़े साधु, मैं तो 12 साल की तपस्या की, बड़ी मेहनत से और एक बनाया, और ये तो इनकी तो मिट्टी भी किसकी उस मिट्टी में ताकत कर दी, शिला बढ़ गई सोना, सोना ही सोना। बोलो, अनेक प्रकार से स्तुति करके जिन दीक्षा की याचना करने लगा। अब कहानी तो बहुत हुई होगी बीच में, पर सीधी बात कह दी गई है। ऐसा नहीं होगा एकदम कि जिन दीक्षा, पूछा तो होगा ये सब क्या है, तब बताया होगा सुखचंद्र ने कि दिगंबर, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। हाँ, नहीं तो काहे को ऐसा करता, काहे को देता वो? भर्तरी को पता होता कि दिगंबर साधु हैं जिनके पास पैर नहीं होता, तो सोना देता क्या, तुम्बा देता क्या? उसे पता ही नहीं था, तो उसने सब स्वरूप बताया होगा कि नहीं बताया होगा भर्तरी को सुखचंद्राचार्य ने? भाई सोना बन गया तब सब प्रश्न खड़े हुए होंगे, सारे प्रश्न किए होंगे, भर्तरी को बहुत संबोधित किया होगा सुखचंद्राचार्य ने, और उसके परिणाम बदल गए। और बदल गए तो जिन दीक्षा की बात आ गई। शेर की पर्याय में भगवान महावीर के जीव को संबोधित किया था। किसने किया था? मणिराज। तो ऐसे तो नहीं, संबोधन करने पर उनको समझ में आया और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ऐसे यहाँ पर भी सुखचंद्र आचार्य ने उसे संबोधित किया। समझ आए कि नहीं? बिना संबोधन के कोई दीक्षा लेने के परिणाम नहीं बन गए हैं। कहानी में तो संक्षेप में करने के लिए जब जैसी जरूरत हो, अब यहाँ पर मैं 2-4 पेज लिख सकता हूँ, वो लिखना हो। समझ आए कि नहीं है? बस कहानी संक्षेप करनी, बड़ी करनी, वो लेखक के हाथ में है। यह अतिशय देखकर भर्तरी बड़े भाई के पैरों में झुक गया। अनेक प्रकार से स्तुति करके जिन दीक्षा की याचना करने लगा। अब तो मुझे जिनेश्वरी दीक्षा, मुझे भी जिनेश्वरी दीक्षा चाहिए, आप जैसा मैं भी जब दीक्षित होना चाहता हूँ। सुखचंद्र जी ने उसे दीक्षा देकर संबोधित करने के लिए ज्ञानावरण नाम का ग्रंथ बनाया, उसे दीक्षा में दृढ़ किया। बाद में दोनों भाई जिन दीक्षा से तप करने लगे। ज्ञानावरण ग्रंथ किसके लिए लिखा? अब आया समझ में? अपन ने पढ़ा है स्वाध्याय में ज्ञानावरण ग्रंथ, पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान आया था, उसमें नहीं आया था? रूपातीत, एक मंत्र का ध्यान, 2 अक्षर का मंत्र कौन सा, 3 अक्षर का, सब आए थे नहीं आए थे? तो पंडित जी ने कहीं कैसे तो लिया है। तो ऐसे ज्ञानावरण नाम का ग्रंथ भर्तरी को संबोधन करने के लिए लिखा गया है। तो अपन क्या भर्तरी हैं क्या? कुछ क्या नहीं? अपन भी है। जैसे वो सोने प्राप्त करना चाहता है, ऐसे अपन भी क्या करना चाह रहे हैं? धन की प्राप्ति के लिए ही दौड़ रहे हैं। तो अपने लिए भी ज्ञानावरण ग्रंथ उत्तम है। और दोनों भाई जिन दीक्षा से तप करने लगे। वहां उज्जैनी नगरी का राज्य करते हुए राजा मुंज ने एक दिन मन में कपटपूर्ण विचार किया
कि सिंह बलवान होने के कारण मेरा राज्य तो नहीं रहेगा। जो सिंह है ना उसका भाई छोटा, असली तो है ही नहीं। सिंह बलवान होने के कारण मेरा राज्य नहीं रहेगा। अतः उसने मंत्री से कहा कि सिंह को मारो। पहले उन दोनों को मारने की बात कही, अब सिंह को मारने की बात की। तब मंत्री ने कहा कि इसका दोष क्या है ये बतलाइए। निर्दोष को मारना महापाप है। तब इसने एक दासी से मिलकर षड्यंत्र किया। दासी ने सिंह को तेल मर्दन करते समय उसके नेत्र फोड़ दिए। है समझ में? देखो जगत की राजनीति। और कहाँ तो पड़ा हुआ था, कहाँ उन वृक्षों में पड़ा हुआ था, और कहाँ उसकी सेवा, कहाँ राजा बना। देखो कहाँ पाप का उदय, फिर कैसा पुण्य का उदय है। और पुण्य के उदय में इतना ठाठ मिल रहा है, फिर भी कैसा परिणाम हो रहा है जीव को। हाँ? अब इसलिए समझना चाहिए, इस कहानी से कुछ और भी समझ लेना चाहिए नई पीढ़ी को या जिनको भी, कि हमको क्या होता, खुद की संतान और पराई संतान का क्या मतलब होता है। अनजाना कहीं भी कोई संतान ली जाती है वो, और एक अपनी खुद की संतान में फर्क हो जाता है। जिसका परिचय नहीं, जानते नहीं है, कुछ नहीं करते, तो उसका क्या होता है। ये बतलाइए, निर्दोष को मारना महापाप है। तब इसने एक दासी से मिलकर षड्यंत्र किया। दासी ने सिंह को तेल मर्दन करते समय उसके नेत्र फोड़ दिए। क्या कर दिया दासी ने? पैसे लेने हैं, उनको क्या करना है। तदंतर राजा मुंज को बहुत दुख तथा पश्चाताप हुआ कि पुत्र तो दीक्षा लेकर पहले ही चले गए थे, अब भाई को भी अंधा कर दिया। इस प्रकार कुल का नाश हुआ, मैंने महापाप किया। अब इसको पश्चाताप हो रहा है। पुत्रों ने दीक्षा ले ली पहले और भाई को अंधा कर दिया मैंने, ये तो कुल का नाश कर दिया मैंने, तो मैंने महापाप किया। तत्पश्चात एक भोजक याचक ने आकर राजा मुंज को बधाई देते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाई सिंह के पुत्र हुआ है। राजा मुंज प्रसन्न हो सिंह के घर आया। वहां उसने द्वार पर एक श्लोक लिखा देखा। क्या देखा? वर्षाणि पंच पंचाशत् सप्तमासानं दिनत्रयम् भोजराजेन भोक्तव्या सुखेन दक्षिणादिशा। क्या पढ़ा? वापिस पढ़ता हूं, वो समझ में आया कि नहीं? वर्षाणि पंच पंचाशत् सप्तमासान दिनत्रयम् भोजराजेन भोक्तव्या सुखेन दक्षिणादिशा। श्लोक देखकर राजा मुंज ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि श्लोक किसने लिखा है। तब एक पंडित ने कहा कि हे राजन, इस बालक के पुण्य का महात्म्य भविष्य मैंने लिखा है। किसने कहा? एक पंडित ने कहा, इस बालक के पुण्य का महात्म्य भविष्य मैंने लिखा कि ऐसा कैसा बालक होगा यह भोजराज दक्षिण दिशा में 55 वर्ष 7 माह 3 दिन पर्यंत राज्य करेगा। क्या करेगा? भोजराज दक्षिण दिशा में 55 वर्ष 7 माह 3 दिन पर्यंत राज्य करेगा। ये जो इसका बेटा है जो उत्पन्न हुआ है वो क्या है? भोजराज। वो इतने समय तक राज्य करेगा। यह सुनकर सभी प्रसन्न हुए। बालक भी क्रमशः अनेक विद्याओं का निदान होता हुआ बड़ा हो गया। राजा मुंज ने पुत्र का भोज का विवाह का राज्य दे दिया। राजा भोज अपने प्रताप से जगत पर राज्य करने लगे। इस भोज राजा के यहाँ एक वरुचि नामक पंडित रहता था। कौन रहता था? वरुचि नाम का पंडित रहता था। उसकी पुत्री विवाह योग्य होने पर पुत्री से कहा कि जिसके साथ कहोगी उसके साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। तब पुत्री ने कहा कि उच्च कुलीन कन्या स्वयं किसी वर की याचना नहीं करती।
भाग्यानुसार प्राप्त कर लेती है। कुछ बात समझ में आई? राजा भोज ने यहाँ एक वरुचि नामक पंडित रहता था। उसकी पुत्री विवाह योग्य होने पर पिता ने पुत्री से कहा कि तुम जिसके साथ कहोगे उसके साथ विवाह कर देंगे। पर पुत्री ने क्या कहा? उच्च कुलीन कन्या स्वयं किसी वर की याचना नहीं करती। उच्च कुलीन कन्या, जो उच्च कुल की कन्या होती है, स्वयं किसी से वर की याचना नहीं करती, भाग्यानुसार प्राप्त कर लेती है। तार माता पिता जिसके साथ संबंध कराते हैं उसके साथ, समझ नहीं, आई लव यू वाला सौदा नहीं चलता, यूं कह रही है मतलब। तथा व्यवहार ने से माता पिता जिसके साथ प्रणय कर देते उसे स्वीकार कर लेती है। व्यवहार ने से माता पिता जिसके साथ विवाह कराते हैं उसके साथ कर लेती है। ये वाक्य कितना दमदार है। उच्च कुलीन कन्या, ये आज के लिए बहुत मार्मिक वाक्य है। उच्च कुलीन कन्या, पर आज की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। माता पिता बेचारे रोते रहे, कोई ठिकाना नहीं, आंख में आंसू बहाते रहे, और वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कुछ पता नहीं है। लड़कों का ठिकाना नहीं, लड़कियों का नहीं। लड़कियों का ये अकेला दोष नहीं है, लड़कों का भी है। व्यवहार ने से माता पिता जिसके साथ प्रणय कर देते हैं उसे स्वीकार कर लेती है। पुत्री के ऐसे वचन सुनकर पिता ने तीव्र क्रोधवश एक अत्यधिक दरिद्र मूर्ख पुरुष खोजकर उसके साथ पुत्री का विवाह कर दिया। लो अब देखो पिता भी कैसा, देखो ये होशियारी करती है ना, ये टेढ़ करती है कि चलो ठीक है, तो फिर इसको दिखा देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। पूर्व कर्म को कौन नष्ट कर सकता है, ऐसा समझकर कन्या ने संताभाव धारण। देखो ये भी बात है, जगत में कैसे कैसे प्रसंग बनते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि संतान माता पिता का अपमान करती है, तो कहीं ये भी देखा जाता है कि माता पिता पुत्रों का अपमान कर देते हैं। पहले देखो दोनों पुत्रों को मारने की बात कर दी बड़े पापा ने, यहाँ देखो तो फिर पिता ने बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं, कर दिया। पर बेटी समझदार है, मैना सुंदरी जैसी। बेटी कैसी है? मैना सुंदरी जैसी समझदार है। कहते कि सब संताभाव जैसा होना वो निश्चित है, जिसके साथ वर्ण होना उसके साथ ही होगा, दूसरे के साथ। लोग तो 50 प्रकार की बातें करेंगे भैया, करते कि नहीं करते हैं? किसके साथ शादी करवा दी, कैसा है, ऐसा है, फलना अंडे कहां ये, अरे पर सब निश्चित है, जिसका समान जिसके साथ होना उसके साथ ही होगा। किसके चाहने से कुछ नहीं होता। आप रोग लगाओगे रुकने वाले नहीं है। पहले भी होते थे ऐसा ही, पहले भी जिसके साथ संबंध होना उसके साथ ही होता है, आज भी उसके साथ ही हो रहा है। आप क्या समझ रहे हो आपका संबंध इनके साथ नहीं होना था, दूसरे साथ संबंध थोड़ी हुआ है। आपका संबंध इनके साथ ही होना था तभी हुआ है। निश्चित है पहले से, अपने कहते ना जोड़ा पहले से बना हुआ, और नहीं बना है तो नहीं बना है। दादा ने लिखा ना, डॉक्टर साहब ने, भगवान भाई, महावीर के लिए ऐसी कोई लड़की जन्मी ही नहीं थी। अरे जोड़ा बनकर के पहले पक्का है, जिसका जिसके साथ संबंध होना है उसके साथ ही होगा, दूसरों के साथ नहीं होगा। वो तुम्हारे लूली लंगड़ी बेरी गूंगी जैसी भी मिलनी है उसको वो मिलेगी। उसको पति जैसा मिलना, लूला लंगड़ा बेरा गूंगा काना अच्छा सुंदर काला कुबड़ा जैसा भी मिलना वैसा मिलेगा। जिसका जिसके साथ जैसा योग है वैसा मिलेगा और सब होगा। ये तो अपन खाली भाव है, कहने की बात है, बाकी संबंध सब कुछ निश्चित है। तदुपरांत, हाँ बोलो।
एक मिनट, क्या कह रहे हैं? वी जाति के साथ कैसे वी जाति के साथ कैसे हो रहा है? उसका संबंध भी उसके साथ होना तय है, इसीलिए हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल पक्का तय, पक्का तय। पूर्व भव से कोई मतलब नहीं, पूर्व भविष्य में उसका संबंध उसके साथ होना है, देखा गया है, उससे कोई विरुद्ध नहीं हुआ, कुछ भी कोई विरुद्ध नहीं हुआ है, उसका उसके साथ ही योग था, इसलिए उसके साथ हुआ है। इसलिए आपने ना कहा, कितना भी ना कहा तो भी आपको हाँ भरनी पड़ी, ऐसा ही होगा। ये जगत का कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो होना है ना वो होके रहेगा। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, और नहीं होना होगा तो 50 निमित्त भी बन जाएंगे, संबंध होकर के भी टूट जाते हैं, होते कि नहीं? होके नहीं टूटे क्या? तो उतना समय तक बातचीत रहनी थी, रही, फिर उसके साथ शादी होने का योग नहीं था तो नहीं हुआ, दूसरे से हुआ। देखो पुराणों में, कथानक में भी मिलेगा, और आज भी देख रहे अपन, संबंध होते हैं टूट जाते हैं, होते कि नहीं? होकर अरे बारात आ गई है घर पर और चले गए, ऐसा भी हुआ है। मंडप में तैयार है और चले गए, ऐसा भी हुआ है। पढ़ो अखबार में घटनाएं, बारात आई थी और कुछ बार वो बारात लौट के लेके चले गए, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? वो तो कार मांगी थी उसने, उसके बाद लड़की ने मना के जैसा निकल गई। पर हुआ है ना, ऐसे कितने केस है, एक नहीं है, कितने ही केस है ऐसा। ऐसी घटनाएं भी तो हुई नहीं। अब क्यों? अब सब अपनों को तो होने वाली, और यहाँ आ करके बारात लौट गई भाई, तो सब खचित है। अपन सोच रहे किसने ऐसा कर, किसी ने कुछ नहीं किया भैया, किसने कुछ नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप भी निश्चित है, इसलिए लगेंगे, ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित है। अतः लिखते हैं, पूर्व कर्म को कौन नष्ट कर सकता है? कर्म किए हैं तो कौन? थोड़ी देर आप रुक जाते तो ऐसा नहीं होता, और थोड़ी देर रुकते क्यों? एक्सीडेंट होना ही था, है तो बात मानते कैसे? समझ आए कि नहीं? पूर्व कर्म को कौन नष्ट कर सकता है, ऐसा समझकर कन्या ने संताभाव धारण किया। तदुपरांत वरुचि ने विचार किया कि राजा भोज पूछेगा कि तुम्हारा दामाद कैसा पंडित है, तो मुझे लज्जा आएगी। ऐसा विचार कर वरुचि ने दामाद को बहुत पढ़ाया, परंतु उसे एक अक्षर भी नहीं आता था। बहुत काल में मात्र आशीर्वाद पाठ पढ़ा सका। क्या? खाली आशीर्वाद। एक बार अनेक पंडितों के समूह के मध्य राजा भोज की सभा में वरुचि के दामाद ने जाकर राजा को आशीष वचन देते हुए अशुद्ध वचन कहा। उसे सुनकर राजा ने उसे मूर्ख कहा। वरुचि ने अशुद्ध वचन को अपनी पंडिताई से शुद्ध कर राजा को बताया, परंतु घर जाकर जमाई के प्रति मान खंड करने वाले वचन कहे। ये भी स्वयं को मूर्ख मानकर कालिका देवी के मठ में मुझे विद्या वर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, यह कहकर अधोमुख पड़ गया, कालिका देवी के मठ में चला गया। 7वें दिन देवी ने प्रसन्न हो वांछित वर वचन सिद्धि का वर देते हुए कहा कि तुम्हारा नाम कवि कालिदास हो। है कालिदास महामूर्ख, जिस डाली पर बैठता था उसी डाली को काटता था, उसके साथ शादी कराई ना। देवी के प्रसाद से अनेक विद्या शब्द स्फुरित हो जाने के कारण उसने सभी पंडितों को जीत लिया। विद्या कहाँ प्राप्त की? सभी द्वारा ऐसा पूछे जाने पर उसने कहा कि कालिका देवी से प्राप्त की। तब वरुचि भी उसके चरणों में नतमस्तक होता हुआ कहने लगा कि मेरी कन्या धन्य है, इसके वचन सत्य हैं। कालिदास रूप में प्रकट हो जाने के बाद उसने एक दिन राजा भोज की सभा में जाकर कालिका की आराधना की। कालिका को देखकर नमस्कार कर संपूर्ण सभा कालिदास की प्रशंसा करने लगी।
इस प्रकार कालिदास प्रसिद्ध हो गया। कालिदास प्रसिद्ध हो गया कि नहीं? है? अब आगे क्या घटना है वो आप कल सुनेंगे, समय हो गया है।